हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनीमिया। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं एनीमिया के। तो अपन इनको 5-6 वीडियो में पूरा टॉपिक को कवर अप करेंगे। आज की वीडियो की बात करें तो इसमें अपन जो एनीमिया का जनरल इंट्रोडक्शन है कि एनीमिया क्या होता है, ये किस वजह से होता है, मीन्स इसकी कोजेस क्या होती है, और इसका जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जो है शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एनीमिया क्या होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं: आरबीसी, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें आरबीसी की, यानी रेड ब्लड सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करती है। कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है? आरबीसी के अंदर एक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखते हैं और बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस होगी जिस तरह से आरबीसी ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज़ में पहुंचाती है। अपन बात करें एनीमिया क्या होता है या कैसे बोलेंगे वो कंडीशन को एनीमिया। तो एनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का काउंट नॉर्मल से कम हो जाए। दूसरा, जो हीमोग्लोबिन है उसका वॉल्यूम या जो लेवल है वो भी नॉर्मल से कम हो जाए। तो इस वजह से क्या रिजल्ट होगा, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एनीमिया। तो आपको समझ में आ गया एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है। एनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम या लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कंडीशन को अपन बोलेंगे एनीमिया। तो ये तो बात होगी एक कॉमन इंट्रोडक्शन की। अब अपन बात करते हैं इसकी कोजेस की, क्या क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से एनीमिया हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट वन आता है कोज ड्यू टू ब्लड लॉस। अगर किसी पर्सन में ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज की कंडीशन है, तो उसमें एनीमिया हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जिनमें ब्लड लॉस होगा? तो इसमें फर्स्ट वन है जीआई इन्फेक्शन, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। लाइक जो गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है या अपेंडिसाइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस है, ये क्या है, जीआई इन्फेक्शन है। तो ऐसी कंडीशंस में होता क्या है, जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होने लग जाती है। किस तरह की ब्लीडिंग होती है, कैसा नेचर होता है ब्लीडिंग का? क्रोनिक ब्लीडिंग होती है, यानी लंबे समय तक चलने वाली ब्लीडिंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, पर्सन में ब्लड लॉस हो रहा है, और अगर ब्लड लॉस होगा तो पर्सन में एनीमिया होने के चांस होंगे। नेक्स्ट वन कंडीशन हो सकती है यहाँ पे हेमरोइड्स की। हेमरोइड्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एनल एरिया होता है उसमें जो रेक्टल वेन्स होती हैं, उन रेक्टल वेन्स में क्या होता है, जो है वहाँ पे पाउच बन जाते हैं, और वो पाउच से क्या होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो वही कंडीशन है कि अगर यहाँ पे क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, लंबे टाइम तक हो रही है, तो एनीमिया के चांस बन सकते हैं। ओके। नेक्स्ट कोज हो सकती है यहाँ पे पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर जो स्टोमक में देखने को मिलते हैं, अगर वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होता है और वो क्रोनिक टाइम तक रहती है कंडीशन, तो क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज हो सकती है ब्लड लॉस की मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो वुमेन्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पर मंथ होता है, तो इसलिए जो वुमेन्स होती है वो ज़्यादा प्रोन होती है एनीमिया, क्योंकि उनके पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है ब्लड का लॉस होता है। ओके। तो ये तो फर्स्ट वन कोज हो गई ब्लड लॉस की वजह से। सेकेंड वन कोज आ सकती है यहाँ पे ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। लाइक फर्स्ट वन रीज़न हो सकता है यहाँ पे डाइट का। ऐसी डाइट जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, या जो एग्स है, या जो मीट है, इनमें क्या होता है कि ऐसे विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, जो क्या करता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर कोई पर्सन इस तरह की डाइट अच्छे से नहीं ले रहा है तो उनमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की
कमी हो जाती है, लाइक आयरन की कमी हो गई तो क्या होगा, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे कोज हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कैसे एनीमिया होगा, जो एक हार्मोन आता है एरिथ्रोपोइटिन, ये एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है ये किडनी से रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें इस हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या सीक्रीशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा और एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। थर्ड वन यहाँ पे रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो भी ब्लड है या जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मदर भी है, दूसरा जो बेबी है उसके जो वोम में फिटस है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मान लो जितनी डिमांड हो रही है उतना वो न्यूट्रिशन नहीं ले रही है लेडी, तो क्या होगा, उसमें एनीमिया देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये बात हो गई दूसरी कॉजेज़ की। थर्ड वन यहाँ पे कॉज आती है ड्यू टू इंक्रीज हीमोलाइसिस। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, तो उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें हीमोलाइसिस होता है, तो इसमें फर्स्ट वन है इम्यूनो रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब इम्यूनो रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन आती है, लाइक एक जो कंडीशन आपने पढ़ी होगी सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस SLE। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। तो अगर मान लो ऐसी एंटीबॉडीज़ बन गई जो आरबीसी को क्या मान रही है, एंटीजन मान रही है, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, आरबीसी को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा और एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे कंडीशन हो सकती है इन्फेक्शन की। कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी का हीमोलाइसिस करने लग जाते हैं। कुछ वायरस भी होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है, लाइक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मलेरिया की कंडीशन। मलेरिया में क्या होता है कि जो आरबीसीज होती है उनमें जो भी उनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर ग्रोथ करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस भी आती है जो भी एनीमिया कर सकती है, लाइक जो साइक्लोस्पोरिन है, ये एक एंटीबायोटिक है, ये भी एनीमिया कोज करती है। इसके अलावा एक और मेडिकेशन आती है एंटा एसिड्स। ये एंटा एसिड्स क्या करती है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। ठीक है, तो अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में भी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन एक और यहाँ पे रीज़न हो सकता है ब्लड रिएक्शन की वजह से। अब ब्लड रिएक्शन क्या होता है कि मान लो किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में करते हैं, अगर उनका ब्लड ग्रुप सेम हो। तो अगर मान लो कोई ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन है और उसको AB ब्लड ग्रुप का अगर ब्लड दे दिया तो क्या होगा कि उसकी जो ब्लड सेल्स होगी उनका डिस्ट्रक्शन या हीमोलाइसिस होने लग जाएगा और वहाँ पे ब्लड रिएक्शन हो जाएगी। तो इस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। ओके, तो ये कुछ कॉजेज़ हो गई जिनकी वजह से एनीमिया हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं अपन इसके क्लासिफिकेशन की। तो एनीमिया को जनरली 2 कैटेगरीज में है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन अपन बात करें तो वो है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीन होता है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेस पे जो है आरबीसी एनीमिया को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे अगर अपन मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती है, साइज, शेप एंड कलर। इन तीनों के बेस पे एनीमिया को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब आपको मैं और इसमें डीपली थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइटिक वर्ड आ रहा है। साइटिक का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, और क्रोमिक का मतलब है यहाँ पे कलर। तो अब अपन यहाँ पे बात करें नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक का मीन क्या होगा कि जो सेल्स है आरबीसीज है उनका जो शेप है वो क्या है, नॉर्मल है।
दूसरा यहाँ पे भी नॉर्मोक्रोमिक आ रहा है। इसका मीन क्या है कि आरबीसी का जो कलर है वो भी क्या है, नॉर्मल है। अब दोनों अगर यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल है, सेल का शेप भी नॉर्मल है, कलर भी नॉर्मल है, तो एनीमिया कैसे हुआ? तो यहाँ पे एनीमिया ऐसे होगा कि जो आरबीसी का काउंट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, जिस वजह से एनीमिया हो रहा है। तो आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया कि नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, सेल का जो है शेप भी नॉर्मल है और कलर भी नॉर्मल है। सेकंड टाइप पे आते हैं। तो सेकंड टाइप है इसका मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो यहाँ पे अपन साइटिक की बात करें यानी सेल के शेप की बात करें तो मैक्रो है। दो वर्ड आते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो यहाँ पे आरबीसी का जो शेप है या जो साइज है वो कैसा होगा, लार्ज होगा। दूसरा हाइपोक्रोमिक का मीन क्या होगा कि यहाँ पे जो कलर है वो कैसा होगा। यहाँ पे भी दो वर्ड आते हैं, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो का मतलब होता है लेस, तो यहाँ पे कलर कैसा होगा, लेस होगा यानी कम रेड होगा। ठीक है, तो सेकंड टाइप हो गया मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें क्या होगा, आरबीसी का शेप तो क्या होगा, लार्ज होगा, और जो इसका कलर होगा वो कैसा होगा, कम होगा, लेस होगा। ओके, थर्ड टाइप आता है यहाँ पे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब यहाँ पे जो सेल का शेप है वो कैसा होगा, माइक्रो होगा यानी स्मॉल होगा। दूसरा हाइपोक्रोमिक का मतलब वही कलर क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे थर्ड टाइप क्या हो गया, जिसमें साइज तो क्या होगा सेल का, स्मॉल होगा, और कलर क्या होगा, कम होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, जिसमें तीन टाइप होते हैं, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इजीली आपको ये याद हो जाएगा। अब अपन आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे, जो है अकॉर्डिंग टू कोजेज के बेस पे, यानी जो एनीमिया कोजेज है उसके बेस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसमें फर्स्ट वन आता है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होने की वजह से या ब्लड लॉस होने की वजह से जो एनीमिया हो रहा है उसको बोलेंगे हेमरेजिक एनीमिया। तो हेमरेजिक एनीमिया दो टाइप का होता है, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया एंड क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। एक्यूट का मीन क्या है कि अगर ब्लीडिंग जो है सडन हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उसको कोई बॉडी में इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई या किसी अदर पार्ट में इंजरी हो गई, और उसको अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, सेकंड वन क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया किसको बोलेंगे, किसी पर्सन में क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लंबे टाइम तक हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊँ, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है, अल्सर जो फॉर्म हो जाते हैं उनका अगर ट्रीटमेंट टाइम से ना हो तो उनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा अगर ये लंबे टाइम तक चलती रहे सिचुएशन तो बाद में पर्सन को एनीमिया हो सकता है। ओके, तो ये फर्स्ट वन हो गया हेमरेजिक एनीमिया। सेकेंड वन आता है हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी जो ब्लड सेल्स है उनका लाइसिस होना, डिस्ट्रक्शन होना। तो इसमें भी दो टाइप का होता है, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। फर्स्ट वन अपन बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो ये क्या होता है, आपको पता होगा कि जो हमारी आरबीसीज होती है उनका नॉर्मल शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप होती है, यही होता है बाई कॉनकेव। बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसीज होती है इनका शेप कैसा हो जाता है, एस शेप की जो है, इस तरह की आरबीसीज बनने लग जाती है। तो इनका जो शेप है वो नॉर्मल नहीं होने की वजह से जो भी इस तरह की आरबीसीज बनती है उनका क्या होने लग जाता है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, लाइसिस होने लग जाता है, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ओके, इसमें कैसी सेल बनती है, एस शेप की सेल बनती है आरबीसीज। नेक्स्ट वन जो एनीमिया है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं उन हीमोग्लोबिन में दो तरह की चेन पाई जाती है, एक तो होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन।
ये जो दोनों चेन होती है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है। तो जो थैलेसीमिया कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि या तो जो अल्फा चेन होती है ये पूरी तरह से नहीं बन पाती है, या जो बीटा चेन होती है पूरी तरह से नहीं बन पाती है। तो क्या होता है कि इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी डाउन हो जाती है। अगर यहाँ पे अल्फा से ये चेन नहीं होगी तो ऑक्सीजन यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो भी इस तरह के आरबीसीज बनेगी उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन को बोलेंगे थैलेसीमिया। तो आपको समझ में आ गया, थैलेसीमिया एक हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन के जो भी चेन होती है, अल्फा चेन या बीटा चेन, इनमें से किसी एक चेन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है या ये प्रेजेंट नहीं रहती है। तो क्या होता है कि आरबीसी का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और उसका हीमोलाइसिस हो जाता है। इसको मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। तो ये दो टाइप होते हैं जो आते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया में। नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन जो होता है ये हमारी ब्लड वेसल्स या आरबीसी जो है उनके फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। जनरली जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ये कॉमन टाइप है और ये जो लेडीज़ होती है, जो वुमेन्स होती है, जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन आता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। जो फोलिक एसिड होता है ये भी आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, तो इसकी कमी से भी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है पर्नीशियस एनीमिया। इसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं। जो विटामिन B12 होता है ये भी हमारी आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, इसकी कमी से भी जो है एनीमिया हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप होगा, इनको मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। लास्ट वन यहाँ पे आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नई ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, सभी का जो है फॉर्मेशन बनना बंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बोन मेरो है जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे एबनॉर्मलिटी हो जाती है। ठीक है, इस बोन मेरो में एबनॉर्मलिटी की वजह से कोई भी ब्लड सेल्स नहीं बन पाती है या उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया एनीमिया का। फर्स्ट वन तो था अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी और सेकेंड वन था अकॉर्डिंग टू कोजेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके जो है टाइप्स को एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।